भगवान का कल कथा में क्या हुआ? विवाह। क्या हुआ? किसके साथ? रुक्मिणी मैया जी के साथ। अच्छा, एक विवाह हुआ हो तो बात करें। कितनी शादी हुई ठाकुर जी की? 16,108। वो अगर पूरी कर रहे तो 16 साल लग जाने, तब भी वे पूरी नहीं होने हैं। ऐसा करें कि 7-8 अलग अलग करें, नहीं बाकी इकट्ठे हैं। आओ सुनो। पहला विवाह ठाकुर जी का हुआ रुक्मिणी मैया के साथ में। भगवान नारायण सुतः, भगवान के नारायण श्री द्वारकाधीश के घर पर जब विवाह रुक्मिणी मैया के साथ हुआ तो प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए। और प्रद्युम्न कोई और नहीं, साक्षात कामदेव का ही अवतार प्रद्युम्न जी हैं। कृष्ण तनय हुए पति तोरा, बचनो अन्यथा होई न मोरा। शंकर जी ने वरदान दिया था, जाओ देवी तुम्हारे पति कृष्ण पुत्र बनकर के आएंगे। तो भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में। दूसरा विवाह, एक सत्राजित नाम का राजा था, उसके पास एक ऐसी मणि थी जो 8 बार सोना रोज देती थी। भगवान ने एक दिन खबर भेजी कि भाई साहब जा मणि हमें दे दो। राजा ने मना कर दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मना कर दिया सो नहीं चाहिए। लेकिन राजा का भाई एक जिसका नाम था प्रसेन, प्रसेन एक दिन वो मणि पहन करके वन में गया। वन में एक सिंह से सामना हो गया। सिंह ने राजा के भाई प्रसेन को मार दिया। वो मणि छुड़ा ली और सिंह आगे बढ़ा तो एक रीछ जामवंत से सामना हो गया। दोनों का युद्ध हुआ तो उस जामवंत ने सिंह को भी मार दिया। वो मणि उसने भी छुड़ा ली। और वो जामवंत जी ने, वो रीछ ने वो मणि अपनी बेटी को दे दी जिसका नाम था जाम्बवती। क्या नाम था? जाम्बवती। कई दिनों तक जब भाई वापस नहीं आया तो शंका होने लगी, हे भगवान भाई क्यों नहीं वापस आया। मन में लगा हो ना हो मणि पहन करके गया तो द्वारकाधीश ने मणि के लालच में हमारे भाई का वध करवा दिया हो, पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला। तो एक दिन रात को अपनी पत्नी से कहा, देवी, राजा ने कहा, हे देवी हमारा भाई वापस नहीं लौटा, लगता है हमारे भाई का वध द्वारकाधीश ने करवा दिया, पर तुम किसी को बताना नहीं क्योंकि कोई प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन माताओं की तो आदत होती है जब तक वे अपनी पड़ोसी पड़ोसना सहेलियां बताना दें जब लोग उनकी रोटी नहीं पचाता। हाँ, माताओं को कोई गंभीर बात हो वो बतानी ही नहीं चाहिए, पचा ही नहीं सकता। पड़ोसन पूछे ही ले, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हाँ, तो खूब समझाया राजा ने पर नहीं मानी। तो रानी ने बता दी अपनी दासी को, दासी ने अपनी सहेली को, सहेली ने अपनी सहेली को। धीरे धीरे पूरे नगर में हल्ला होगा कि द्वारकाधीश ने राजा सत्राजित के भाई प्रसेन को मरवा दिया। भगवान पर कलंक लग गया और ठाकुर जी पर कलंक लगा तो ठाकुर जी ने सोचा, हे भगवान बिना करो धरो को कलंक लग रहा हो, इसका तो निपटारा करना पड़ेगा। हमारे ठाकुर जी बन गए। वन में एक जगह घोड़ा और अस्थियां मिली। भगवान समझ गए ये राजा का भाई है, लेकिन मणि तो है नहीं। वहीं से चले थोड़ी दूर पर चिन्हों पर तो एक सिंह मरा हुआ दिखाई पड़ा। अरे सिंह भी मरा, लगता है इसने मारा था, पर इसको किसने मारा? तो चिन्हों के निशानों के बलबूते पर ठाकुर जी धीरे धीरे गुफा में पहुंच गए जहां जामवंत जी थे।
ये कोई और जामवंत जी नहीं, राम अवतार वाले ही जामवंत जी हैं। कृष्ण अवतार में जामवंत जी गए थे बाहर, ठाकुर जी सीधे प्रवेश हो गए। जामवती जो जामवंत की पुत्री थी वो मणि लेकर के खेल रही थी। भगवान ने कहा देवी कौन हो तुम? जब तक परिचय ले ही पाते तब तक जामवंत जी आ गए। तो घर में बिना इजाजत के प्रवेश देख करके ललकारने लगे। और ललकारा सो तो ठीक है, जामवंत जी ने उठा पटक शुरू कर दी और भगवान की छाती पे चढ़ गए। भगवान बोले वाह, कहे हम पिटबे आए। और जामवंत जी छाती पे चढ़े सो ठाकुर जी ने भी एक मुक्का मसको। दो ही जन को भैया द्वंद्व युद्ध शुरू हो गो। एक मुक्का जामवंत जी मारे, एक मुक्का ठाकुर जी मारे, दो ही जन की गिद्दा फुद्दी शुरू। भैया एक दो दिन नहीं, 28 दिन तक भगवान और जामवंत जी का युद्ध चला। कितने दिन? 28। क्यों? इसलिए 28 दिन तक चला कि राम अवतार में जब राम जी ने रावण का वध कर दिया, सब बानर भालू बैठे तो सब अपनी अपनी बात बताने लगे। कोई बानर बोला हमने तो 4 राक्षस मार दिए, कोई बोला 50, कोई बोला 100, कोई बोला 150, सब अपनी अपनी बात बताने लगे। लेकिन जामवंत जी की तरफ देख के बोले कहा भैया तुमने कितने मारे? जामवंत जी बोले हमने एक नहीं मारे। भैया तुम्हारा बुढ़ापो भागो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, तुम बूढ़े हो गए। जामवंत जी को देख करके सब बानर हंसने लगे। जामवंत जी का मुंह छोटा सा हो गया। राम जी ने पीठ पे हाथ ठोक के बोले जामवंत जी चिंता ना करो, इन्हें जवाब अपन अब ना देवी। इन सभी बानरों को जवाब हम द्वापर युग में देंगे। जब हम कृष्ण बनकर आएंगे तब हम 28 दिन तक युद्ध करेंगे, तब इन्हें समझ में आ जाएगा कि बुढ़ापे में भी कितनी दम है। भगवान ने 28 दिन तक युद्ध करो और मुक्का मार मार के जब नस नस ढीली कर दी जामवंत जी की, पूरे नट बोल्ट ढीले हो गए। जब नट बोल्ट ढीले भय और 28वें दिन भगवान ने जब बड़ो सो मुक्का बनाओ, जामवंत जी लगो कि ई में तो हमारी तेरे ही हो ही जाने। सोई हाथ जोड़ ले, बोले महाराज हम पहचान गए आपको, आओ। भगवान बोले ऐसो जानते पहले ही हम जो वारो मुक्का बना लेते, अब या पहचाने? अरे सरकार तुम्हारे मुक्का ही से पहचान। कौन है हम? जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर बिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के नाम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम। हम पहचान गए आपको। भगवान बोले अब पहचाने? हाँ। अच्छा कैसे आना हुआ सरकार? ठाकुर जी ने पूरी कथा सुनाई। बोले भैया हमारे ऊपर कलंक लग गो, मणि चाने। जामवंत जी बोले सरकार मणि तो अब मिल नहीं सका था। बोले क्यों? बोले दी हुई दान को लेना बहुत महापाप का भागीदार बनते हैं। हमने अपनी बेटी को दान दे दी तो अब एक ही उपाय है। ठाकुर जी बोले क्या? बोले आप हमारी बेटी से शादी कर लो, मणि ले लो दहेज में। ठाकुर जी बोले एक रजिस्ट्रेशन तो हम पहले ही करवा चुके। जामवंत जी बोले कोई दिक्कत नहीं, दूसरों सही। तो 1 2 3 4 5 6 7 भाव ने परियों भगवान को दूसरों ब्याह संपन्न। अब मणि लेके भगवान आए राजा के पास। ए राजा, हमारा नाम झूठा मूठा लगा रहा था, ले पकड़ अपनी मणि, तेरा भाई वहां मारा गया है और इसका प्रमाण पत्र भी हम सीधो ब्याह करवा के संगे ले आए, गवाही भी हम साथ में ले आए। तो अपनी धर्म पत्नी जी की गवाही दिलवा, जामवती जी की।
राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ, सत्राजित। राजा बोले सरकार अब हमारी शर्म को भी दूर करो। भगवान बोले कैसे? बोले भगवान अब जब मणि हमें भी नहीं जाने। भगवान बोले करोगे क्या? बोले सरकार हमारे भी एक लड़की है जिसका नाम है सत्यभामा, जिसका नाम सत्यभामा है। आप हमारी लड़की के साथ शादी कर लो। भगवान बोले 2 रजिस्ट्रेशन हो गए, तीसरा और सही आम दो। 1 2 3 4 5 6 7 भाव ने बनी भगवान को तीसरो विवाह सत्यभामा जी के साथ हो गो। मणि लेके ठाकुर जी आ गए।